श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 जय जय राम। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मद्देव देवो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दन देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण 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 नारायण। पिछले अनेक सत्रों में हम यहाँ वैदिक विद्या सीखने के लिए क्यों आए हैं, वैदिकता का जीवन व्यापन करने के लिए, वैदिकता पूर्ण जीवनचर्या रखने के लिए, वैदिक सिद्धांतों के ऊपर अपने जीवन को खरा उतारने के लिए और वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार के आचार विचारों की प्राधान्यता होनी चाहिए, किस प्रकार की हमारी दिनचर्या जीवनचर्या होनी चाहिए, हम यहाँ क्यों आए हैं, ये विद्या अर्जन करने के लिए क्यों आए हैं, इस मानव देह को प्राप्त करके इस विद्या को प्राप्त करने का क्या महत्व है, सत्व रजो तमो की व्याख्या में किस प्रकार से सात्विक गुण की वृद्धि कर हमको कार्यरत होना है और इसकी जो गूढ़ता है उसको सामान्य जनता की मूढ़ता को मिटाने के लिए किस प्रकार से प्रसारित किया जाए। आज के समाज की आवश्यकता क्या है, तद अनुसार हमको मर्यादा पूर्ण प्रस्तुतिकरण करके किस प्रकार से समाज के कल्याण उद्धार के लिए प्रयत्नशील होना है और उसके लिए भी क्या क्या आवश्यक है, ऐसे अनेक प्रश्नों के ऊपर आज तक हमने चर्चा सत्र किए हैं। उसी श्रृंखला में दो विषयों को आज के सत्र में और अगले बार के सत्र में हमको चर्चा के स्वरूप में करना है। आज का हमारा विषय है कि अनादि काल से चली आ रही परंपराएं ये भगवान ने क्यों चलवाई और किस प्रकार से कली काल में वह जैसे जैसे समय का चक्र आगे बढ़ता रहा है तब तब पाखंड थोथांड का आडंबर का युग कैसे चल रहा है, इस सब में बच करके हमको महत्वपूर्ण बात पर किस प्रकार से केंद्रित रहने की आवश्यकता है और अगले सत्र में ये सब करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावशाली, सबसे ताकतवर शस्त्र क्या है, ये हम दो सत्रों में चर्चा करने जा रहे हैं। आज का सत्र इस विषय में चर्चा करने के लिए है कि भगवान ने इन परंपराओं को क्यों बनाया। स्वाभाविक प्रश्न है
कि भगवान ने इस दुनिया को क्यों बनाया। संतों आचार्यों ने इस बात को बहुत सहजता से कहा है कि यह भगवान का खेल है, भगवान का खेल है। भगवान को बैठे बैठे बोर हो गया, इसलिए भगवान ने खेल कर लिया। खेला होवे, बंगाल में कहते हैं ना खेला होवे, ऐसा भगवान ने खेल कर दिया। खेल खेल में तो भगवान कुछ भी करते हैं, मिट्टी खा करके ब्रह्मांड का दर्शन करवा देते हैं। भागवत में एक कथा भी आती है जहां वरुण देवता का और नंद बाबा का बैर हो जाता है। हाँ, रात्रि के समय स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, और इसमें अपवाद ग्रहण काल है। ऐसे समय में जलाशय में नंद बाबा एक बार स्नान करने के लिए चले गए, तो वरुण देवता के दूतों ने पकड़ लिया तो हाहाकार मच गया। छोटा सा तो गांव था, जनपद था छोटा सा। तो मैया उठाती है भगवान को, देखो बालक कहाँ, पिताजी कहाँ गए, नंद बाबा कहाँ गए। मैं देखता हूँ माता, चिंता नहीं करो, जा करके देखते हैं। तो जलाशय में प्रवेश करते हैं तो वरुण देवता सहित सब भगवान को सिंहासन प्रदान करते हैं। साक्षात भगवान है, भगवान की सेवा करते हैं, पूजा आरती करते हैं। वरुण देवता की जो अर्धांगिनियां हैं वो भगवान की पूजा करती है, और सब देख करके, भगवान का स्वरूप देख करके, वैभव देख करके नंद बाबा तो चकित हो जाते हैं, और ये हमारे पिताजी है, गलती से अपराध हो गया है, इसलिए इनको हम लेने के लिए ऐसा करके भगवान पिताजी को ले जाते हैं। तो उनको ये बोध हो जाता है कि ये हमारा बालक कौन है, साक्षात नाथ है, साक्षात भगवान है। तो माता जी कहती है, यशोदा माता कहती है, क्या आपको क्या हुआ, आप कहाँ चले गए, आपको कौन ले गया। बोले मुझको कौन ले जा सकता है, मैं तो साक्षात त्रिलोकी नाथ का पिता हूँ, मुझको कोई नहीं ले जा सकता। ऐसा स्थान स्थान पर भगवान ने लीला करके अपने स्वरूप का बोध करवाया अपने आजू बाजू के सब लोगों को। वो लाभ देने के लिए तो भगवान ने देह रूप धारण किया है। वैसे मूल विषय ये है कि क्या था मूल विषय, परंपरा भगवान ने क्यों चलाई। भगवान ने इन सब परंपराओं को खेल खेल में चलाया है। भगवान की इच्छा से लय प्रलय होता है, भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। माना हम ये जो सब चर्चा करते हैं कि हमारे ऊपर आक्रमण हुए, हमको हमारा धर्म बचाना है, परंपरा बचानी है, अगर हमारे ग्रंथों का हम अवलोकन करते हैं, उनमें हम विश्वास रखते हैं, तो जो होता है भगवान की इच्छा से होता है। अब इसी श्रेणी में एक पौराणिक कथा है। एक चेला जी था, एक गुरुजी थे। गुरुजी ने कहा था कि सब में ब्रह्म होता है, किसी से बैर नहीं करना, सब में ब्रह्म होता है। शिष्य संविधा तोड़ने के लिए जंगल में गया लेने के लिए, तो जंगल में एक उन्मत्त हाथी था, और उसका जो क्या बोलते हैं माहौद, उसको जो कंट्रोल करने वाला होता है, महावत, वो महावत भागते भागते, अरे मेरा हाथी उन्मत्त हो गया है, वो सर्किट हो गया, उसको चढ़ गई है, भागो 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 कहता है, भागो भागो। अरे मुझको क्या, हाथी भी ब्रह्म है, मुझको क्या, हाथी भी ब्रह्म है, मुझको क्या। ऐसा करके वो लकड़ी लेकर के जाता है, सर पे लेकर के जाते रहता है। उतने में हाथी आता है, जो सूंड से उठा करके धम पटकता है, बेहोश हो जाता है। हाथी जाने के बाद लोगों ने उठा करके आश्रम में उसको ले आए। ले आने के बाद मैं कहाँ हूँ, मुझको क्या हो गया, हाथी में ब्रह्म कहाँ है, ऐसा सब वो बड़बड़ने लगता है। तब गुरु जी ने उसको एक टपली मार करके बोला कि तुझको हाथी में ब्रह्म दिख रहा है, पर हाथी से तुझको सावधान करने वाले में ब्रह्म नहीं दिखा क्या।
वो भी तो ब्रह्म ही है। तो उसने कहा भागो, बचाओ बचाओ भागो, वो ब्रह्म नहीं दिखा। तात्पर्य यह है कि अपने विवेक रूप से लोकाचार करना चाहिए, अपने विवेक के उपयोग से लोकाचार करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। तो व्यवहार अपने स्थान पर है और भजन अपने स्थान पर है। भजन की पराकाष्ठा रूपी उच्च स्थिति को जो प्राप्त हो जाता है, उसके लिए लोकाचार कुछ अलग नहीं रहता। और ऐसे अनेक सब महान संतों के जीवन में आप सुनेंगे, खूब विचित्र विचित्र घटनाएं होती है। उठा करके कोई पटक देता है तो भी कुछ नहीं लगता है। जड़ भरत महाराज की कथा हम सबको पता है। हाँ, संतों को कोई कुछ बचा हुआ दे देता है तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई गाली गलौज कर देता है तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी पौराणिक कथाओं में, भक्तमाल के ग्रंथ में विष दे दिया प्रहलाद जी को, नाना प्रकार से मारने का प्रयत्न किया, फिर भी प्रहलाद जी क्या मांगते, भगवान कहते कुछ मांगो, तो क्या मांगते, बोले कुछ नहीं, सब है, कुछ मांगो। बोले केवल आपका भजन नहीं, बोले कुछ मांगो। बोले मेरे पिताजी ने इतने पाप किए हैं, उसका एक भी दोष उनको न लग जाए। ये संतों का चरित्र होता है, ये खूब सहज, स्वाभाविक और निस्वार्थ बुद्धि के होते हैं। तो भगवान ने इन गुणों को, आ गए क्या वो 10 मिनट और, इन गुणों को प्रसारित करने के लिए, प्रचारित करने के लिए, इस लीला को चलाने के लिए भगवान ने खेल खेल में इस दुनिया को चलाया है। हम गीता जी में, भागवत में जो समय का टाइमलाइन का जो ये है, टाइमलाइन की जो सीक्वेंस है, उसको हम जानते हैं। चतुर्युग, 4 लाख वर्ष, 8 लाख वर्ष, 12 लाख वर्ष, 16 लाख वर्ष और कुछ हजार वर्ष को प्रत्येक युग है। एक चतुर्युग है। ऐसे 1000 चतुर्युगों से ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, एक दिन, और ऐसा ही एक रात्रि बनती है। और ऐसे 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु होती है। करोड़ों खरबों अरबों खरबों खरजों वर्ष का जितना भी गणित होता है, हम अगर गणित इस प्रकार से करते हैं तो एक ब्रह्मा जी का क्या है, जीवन काल है। पूर्ण प्रलय आता है, 50 कल्प होने के बाद अर्ध प्रलय आता है। ऐसे कल्पों कल्पों का गणित है, कल्पांतकों का गणित है। और ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेक ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा जी की परीक्षा में भगवान ने बहुत लीला की है कृष्ण स्वरूप में। तो इस लीला में भगवान ये खेल खेल में सब चला रहे हैं। और इस समय की गणना में अगर हम पड़ जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं समझेगा, हमारे बुद्धि के परे का गणित है। मगर इस सब में अगर हमको विश्वास है तो हमको हमारे शास्त्रों में विश्वास होना चाहिए। और शास्त्रों को प्रमाणित करने वाला हमारे संतों के जीवन का चरित्र है। ये जो हम सब गाते हैं, बजाते हैं, हम सीखते हैं, क्यों सीखते हैं? मन को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? ये सब कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है। गाना, बजाना, लिखना, पढ़ना, ध्यान, धारणा, योग आदि ये सुकृत है, माने कंस्ट्रक्टिव है। और दूसरी ओर बाकी जो सब, जहाँ जहाँ ये चीजें नहीं है, वहाँ वहाँ क्या है, विकृति है। जिन जिन देशों में देखो, पाश्चात्मिक देशों में अब शुरू हुआ है कीर्तन भजन, और मिडल ईस्ट में तो बहुत सारे कंट्रीज में ये बैन है, जाहिर में कीर्तन भजन नहीं होता। म्हणजे गल्फ, माने सऊदी आदि जो ओमान, ये सब वहाँ के राष्ट्र है, वहाँ पर ऐसा कुछ बहुत कट्टर ऐसे राष्ट्र है, उन्होंने घोषित ही किया नियम ऐसा, तुर्की आदि जगहों पे। इसलिए उन लोगों में विकृति ज़्यादा है। तो हमारा ये योग प्रधान जो राष्ट्र है, हमारी परंपरा है, इन बातों को, संगीत साधनाओं को हम लोगों ने जोड़ करके रखने के कारण उस माध्यम से ही हमारा कल्याण है। अपने आप उस माहौल में हमारा भाव जागरूक होता है। और इसलिए आपने सुना होगा कि भजन के रस में डूब करके कोई महात्मा इतने तल्लीन हो गए कि वो
नाचते नाचते या भाव विभोर होते होते 1 मंजिला से 2 मंजिला से 3 मंजिला से गिर भी गए तो उनको ज्ञात नहीं हुआ। भाव विभोर हो गए तो मल मूत्र त्याग करते करते भाई जी मतलब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को समाधि लगी हुई है। ऐसी उच्च श्रेणी के महात्मा हमारे परंपरा में हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने परंपरा अपने खेल के लिए चलाई है। अब लोगों ने उनका खेल कर दिया है। लोगों ने क्या कर दिया है? उनका खेल कर दिया है। ये किसके कल्याण के लिए है? ये हमारे कल्याण के लिए है, हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है, हमारे आत्मरंजन के लिए है। इस बात को न जानते हुए अनेक चली है पाखंडों की फौज, और उसमें गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया है अंतिम खंड में, कलयुग में कैसा होगा, नाना पंथ होंगे, नाना मत होंगे, नाना प्रकार के, हम जो कहेंगे वो पूर्व दिशा, ऐसा कहने वाले अनेक होंगे। और जो सिद्ध महात्मा है, जो पहुंचे हुए, उनका आचार विचार खूब चित्र विचित्र होता है। हर चीज वो बोल करके दिखाते हैं ऐसा नहीं है। उनके कहने मात्र से, उनके करने मात्र से, ये सब के परे उनकी चीजें हैं। उनका जो सारा लोकाचार है, संकल्प मात्र से वो सिद्ध कर सकते हैं, पर नियति के विधान में वो खंडन भी नहीं करते। बराबर है ना? नियति के विधान में वो चमत्कार दिखाने में विश्वास नहीं रखते हैं। वो लोक कल्याण में विश्वास रखते हैं। लोक कल्याण के लिए उनके संकल्प से अपने आप चमत्कार होता है और उससे वो दूर रहते, प्रसिद्धि से वो दूर रहते हैं, उनको लेना देना नहीं। और जब हम कल रात्रि में इस विषय में बात कर रहे थे, जितने हमारे तीर्थ स्थान हैं, सिद्ध स्थान हैं, ऐसे स्थान पे आपको ऐसे अनेक अनेक मिल जाएंगे, अनेक अनेक मिल जाएंगे। आपको देख करके पता नहीं चलेगा ये कितने पहुंचे हुए महात्मा होंगे। क्या कोई कैमरा नहीं, कोई माइक नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई साउंड नहीं, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं, खूब अद्भुत। उनको जीवन मुक्त कहते हैं, उनको लेना देना नहीं है दुनिया से। और ये स्थिति ही प्रत्येक जीव की स्वाभाविक स्थिति होनी चाहिए उसके कल्याण के लिए। और हम किस में लगे हैं? कितना बड़ा कीर्तनकार बनेंगे, कितना बड़ा भागवत आचार्य बनेंगे, कितने चेला आगे पीछे घूमते हैं, कितनी बड़ी दक्षिणा मिलती है, कितना बड़ा पंडाल बन गया। इन सब बातों से हम डिसाइड करते हैं कि वो सामने वाला कितना उसका उच्च पद है। और ये सब क्या है? तोताड़ी। महात्मा के लिए बैलगाड़ी लाओ या BMW की गाड़ी लाओ, उसकी स्थिति वैसी ही होती है। वो खुश रहता है, उसको लेना देना नहीं है। जब तक हम इस प्रकार के जीवन को आत्मसात नहीं करते हैं, तब तक हमारा सत्व का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऐसा जीवन आचरण में आने के लिए हमारा सत्व खूब बढ़ना चाहिए। हम एक जामुन के लिए, एक वाटी खीर के लिए कुत्ते बिल्ली की जैसा लड़ते हैं। और फिर हम कैसे समाज का वैचारिक नेतृत्व करेंगे? लोग आपको देखते हैं, नहीं दिया तो नहीं दिया, स्वाद कहाँ है? केवल जीभ में है। अब क्या हो गया? नियमों को निर्वाह करने में थोड़ी सी कठिनाई है, मन के विपरीत काम करना पड़ता है। और समाज को सब इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट, फटाफट, झटपट। भोजन करने की विधि है, 1 घंटे तक भोजन करना चाहिए। हम धड़ खाते हैं स्वाद के लिए, 2 चपाती 4 चपाती, 2 वाटी 4 वाटी, खत्म। वो पचता नहीं है। कल हम चर्चा कर रहे थे भोजन की, उसमें एक विधान आया कि सन्यासी को 8 ग्रास खाना चाहिए एक समय में, वानप्रस्थी को 16 ग्रास खाना चाहिए, गृहस्थ को 32 ग्रास खाना चाहिए, और ब्रह्मचारी के लिए कोई ग्रास की मर्यादा नहीं है। ये तो बहुत अच्छे से सुनाई दिया। पर भोजन करने की विधि में, विधान में ऐसा है कि 1 ग्रास को 32 बार चबाना चाहिए, ये शास्त्र हमको सुनाई नहीं पड़ता है।
रसना के रस को त्याग करके भोजन करना चाहिए। ये पंडित उनका क्लास करके हो जाएगा फिर कंप्यूटर का। ये शास्त्र की बात हमको सुनाई नहीं देती है। इसलिए शास्त्र को लोगों के हिसाब से और अपने हिसाब से लोगों ने आत्मसात करना शुरू कर दिया और यही थोतांड है। इसलिए जितने प्रचारक कथा, भागवत, कीर्तन, पंडित, गुरु, आचार्य, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, जगत गुरु, गांव भर के जितने हमारी परंपरा में है उतने अन्य परंपराओं में नहीं है, उसके बावजूद हमारे परंपरा का क्या हो रहा है? रे ऑफ होप नहीं दिख रहा है, आशा की किरण नहीं दिख रही है, पतन होते हुए ज्ञात पड़ता है। नहीं अभी तो दिखती है। वो केवल आप राजकारण के अंतर्गत देख पा रहे हैं। ये हमारे सिद्धांतों का बहुत बड़ा क्या है, एक शर्मिंदगी की बात है। सिद्धांतों की ताकत इतनी रही है कि राजा राजवड़ों को हिला दिया गया है। श्री वैष्णव परंपरा में चोल राजा को अपने विद्वानों पर, अपने राज्य के विद्वानों पर इतना उसको विश्वास था कि उसने शर्त भारतवर्ष में उसने घोषणा कर दिया था। क्या घोषणा कर दिया था? कि मेरे विद्वानों को कोई हरा करके दिखाए, मैं अपना आधा राज्य उसको दे दूंगा। श्री वैष्णव परंपरा के एक आचार्य गए और उन्होंने हरा दिया, तो आधा साम्राज्य दिया चोल राजा ने। ये सिद्धांतों का दम है दादा, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है। चोल साम्राज्य कितने वर्षों पहले हुआ है? 700, कुछ सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ है। जिस चोल साम्राज्य से हमको सेंघौल की परंपरा मिली है, जिस चोल साम्राज्य को पुनर्जीवित करने के लिए श्रीरंगम के वहां पर जो गए हैं प्रधानमंत्री कुछ महीनों पहले, गंगा अपना प्रयागराज का जल लेकर के, ये सिद्धांतों की ताकत है। आज कैसा है, हम चाटुकारिता अथवा हम अगल बगल में किसके हम करते हैं? हम यजमान की चाटुकारिता करते। हमको सिद्धांतों की, शास्त्रों की चाटुकारिता करनी चाहिए। यजमान पैंट में आ रहा है, यजमान बेल्ट पहन करके आ रहा है। अरे दक्षिणा दे रहा है तो क्या खरीद रहा है क्या? हमको करना है तो करे, नहीं तो न करे। हम क्या भूखे मरेंगे? विजयनगर के साम्राज्य का इतिहास क्या है? विजय लक्ष्मी देवी का अनुष्ठान एक महात्मा ने किया था। 24 वर्षों तक श्री सूक्त का अनुष्ठान किया था। 12 वर्ष बिना मंत्र लिए, बिना खुद ही किया, तो देवी प्रसन्न होकर के बोली गुरु से मंत्र लेकर के आ। फिर 12 वर्षों तक अनुष्ठान किया तो सोने का बारिश गिरा उधर। पद्मनाभ में जो वैभव है, तिरुपति बालाजी का जो सुवर्ण सब है श्रृंगार, वो सारा किसका है वैभव? विजयनगर साम्राज्य का है, हम्पी का। बरसात गिरा इतना कि लोग लूटने के लिए आए, तो बोले कितना ले लूटे तो कितना लूटे। पद्मनाभ स्वामी का वो बीच में हुआ था ना 5, 7, 10 साल पहले, कितना गिनना है, वो 2 नंबर का गेट मत खोलो, उसको नाग रक्षा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इतना सोना कहाँ से आया भैया? स्वामी जी का स्वयं का अनुभव है। ऐसे सिद्ध महात्मा से वे मिले हैं, जिनको एक ऐसे सिद्ध महात्मा मिले, संत श्री गुलाबराव महाराज। ऐसे वस्तु से उन्होंने सुवर्ण बना करके दिखा दिया मंत्र से, और फिर बोला जाओ इसको जाके नदी में बहा के आ जाओ। गुलाबराव महाराज संत श्री गुलाबराव महाराज। अभी ये जो अभी आप सब चर्चा कर रहे थे ना, ये पद वो पद, ये लीला वो लीला, दत्तात्रेय महाराज का, संत श्री गुलाबराव महाराज स्वामी जी की भाषा में एक वाक्य में कहा जाए तो 21वीं शताब्दी के सर्वोच्च कोई संत होने वाले हैं, जिनके सिद्धांतों पर पूरी 21वीं शताब्दी चलेगी, वो श्री संत श्री गुलाबराव महाराज। अमरावती जिले के वे मूल रहने वाले, और यहाँ पर अपने मंदिर के रास्ते में एक संत श्री गुलाबराव महाराज का स्थान आता है। ये संत श्री गुलाबराव महाराज का मूर्ति है।
अमरावती का जो एयरपोर्ट है वो बंद कर दो। अमरावती का जो एयरपोर्ट है उसका नाम गुलाबराव महाराज के नाम से पड़ा है। और वो ज्ञानेश्वर कन्या कहते हैं खुद को, सखी रूप में उन्होंने आराधना करी है। साक्षात ज्ञानेश्वर माउली आकर के उनको गुरु मंत्र देते हैं। अभी 100-200 वर्ष पुरानी ये बात है और माउली तो 800 वर्ष पहले हुए। साक्षात माउली आकर के उनको मंत्र देते हैं। वे प्रज्ञा चक्षु हैं और उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में जितना योगदान दिया है बहुत अद्भुत। उनके साहित्य को आगे पढ़े बिना कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में या वक्तव्य नहीं कर सकता उच्च श्रेणी का। ऐसे विषय नहीं है कोई जिस स्तर पर हम वेदव्यास जी की चर्चा करते हैं कि 5000 वर्ष पहले कोई ऐसा विषय उन्होंने नहीं छोड़ा। पतंजलि ऋषि के संदर्भ में बात करते हैं, इस शताब्दी के महापुरुष ये। इतना विपुल साहित्य 5 वर्ष के जब वे थे, देखो हमारा विषयांतर हो रहा है पर एक प्रसंग बता करके फिर हम कंक्लूजन करते हैं आज की चर्चा का। ऐसा है कि 5 वर्ष के थे वो, समाधि लग जाती थी उनको। 5 वर्ष के समाधि लग जाती थी। तो ऐसे ही एक दिन क्या हो गया, वो कड़ी लगाना भूल गए, दरवाजा बंद करना भूल गए और सो गए तो समाधि लग गई। बैठे बैठे सोए हुए को समाधि लग गई। घर वाले आए, देखे, हिलाया, प्राणी नहीं है। बांस की लकड़ी ला करके अंत्येष्टि की तैयारी होने लग गई। सुला दिया गया उनको। उठ के बैठे हो गए, क्या हुआ, वो चले गए। ये स्थिति 5 वर्ष का बालक, 5 वर्ष का, रिद्धि सिद्धियों से लैस। तात्पर्य कहने का यह है कि ये संत परंपरा अद्भुत है, पर ये संत किसको दर्शाते? अपने जीवन में अपनी महिमा बताते क्या? संतों को आप तब याद रखते हैं क्योंकि वो, देखो, स्वाभाविक स्वरूप है, जैसा गुण होगा वैसी धारा होगी। ठीक बात। वो क्या, वो आड्यात नहीं तो विहिरीत कूटना, क्या कहावत है ना, वो तळ में नहीं है तो कुएं में कहां से? हाँ, आड्यात नहीं तर पोहऱ्यात कुटना, ऐसा कुछ तो कहावत है ना। सत्व से सत्व होगा, असत से असत होगा। अपनी वाहवाही में लगे हुए लोग, उनका नाम वो जब तक जीवित रहते तब भी नहीं रहता है, मरणोपरांत तो छोड़ दो। दुनिया में केवल भगवान सत्य है, बाकी सब असत है। और गुरु परंपरा, जो सिद्ध गुरु परंपरा है, उस गुरु परंपरा में गुरु परंपरा इतनी होनी चाहिए कि डायरेक्ट भगवान तक ट्रेस होनी चाहिए। डायरेक्ट भगवान तक ट्रेस होनी चाहिए, वो गुरु परंपरा सत्य है, बाकी सब असत है। बहुत गुरु परंपरा निकली, बहुत थोतांड निकला इस कलिकाल में। देखो, जैसे श्री वैष्णव परंपरा में क्या बोलते हैं, लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथया मुनि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। या फिर शंकराचार्य परंपरा में क्या बोलते हैं, शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंत। रामानंदा परंपरा में क्या, सीताराम समारंभाम नाथया मुनि, सीताराम समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम। इस गुरु पूर्णिमा को स्वामी जी ने भी एक परंपरा का वर्णन किया था, वेदव्यास समारंभाम ज्ञानेश्वर माउली मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम। तो वेदव्यास जी किसके स्वरूप है? साक्षात जैसे कपिल मुनि है वैसे वेदव्यास जी। तो परंपरा ऐसी होनी चाहिए कि वो, पर उसमें बीच में गैप भी नहीं होना चाहिए। इनके बाद ये गुरु हुए, इतने हजार वर्ष बाद इस परंपरा में ये आचार्य हुए, उन्होंने इस मंत्र को आगे बढ़ाया है। इस प्रकार से परंपरा सत्य परंपरा है। बाकी फिर लोग जुड़ते हैं, संस्थाएं बड़ी होती है, कोई उपयोग नहीं है। स्पष्ट मैनेजमेंट है,
और लोगों को क्या है, झटपट चाहिए ना सब, इसीलिए उनकी अनुकूलता से कोई आचार्य कोई गुरु बोल रहे झट से पकड़ लेते, जैसे आप लोगों ने पकड़ा ना, ग्रास की मर्यादा नहीं है भोजन में, पर ये ग्रास को 32 बार चबा के खाने की मर्यादा, इस बात को नहीं पकड़ते। शास्त्र को हमारे अनुकूल बनाने में सार्थकता नहीं है, हम शास्त्र के अनुकूल बने, इसमें सार्थकता है। और भगवान ने गीता जी में वर्णन किया है, सत्व का जो भी मार्ग है आरंभ में कठिन लगता है, पर जब हम उसको स्वयं उसको करेंगे, अपने जीवन में उसकी जांच पड़ताल करेंगे, उसको जी पाएंगे, तो तब तो फिर वो आपको उसके ऊपर विश्वास हो जाएगा, और जब आपको विश्वास हो जाएगा तब आप लोगों को सहजता पूर्ण कह सकते हैं। आपको ही विश्वास नहीं तो आप लोगों को क्या कहेंगे। और कहने से कुछ नहीं होता है, कहने से केवल प्रोपेगेंडा बनता है। कहते रहना चाहिए और जीवन जीते रहना चाहिए, तो फिर काम हो जाता है। अब इस सबको करने में सबसे बढ़िया शस्त्र कौन सा है, सबसे प्रभावशाली शस्त्र कौन सा है, उसकी हिंट देकर के आज के सत्र को पूरा करते हैं। गोलियों से, बारूदों से, तलवारों से दिए हुए घाव भर सकते हैं, पर शब्दों से दिए हुए घाव भरे नहीं जाते। ऊपर उस शब्दों के परे भी कोई भाषा है, शब्दों के परे जो भाषा है वो भाषा हर एक जीव को समझ में आती है। वो सबसे बड़ा यंत्र है, तंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है, और उसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। आचरण, हाँ नहीं, नाम तो शब्द आ गया ना, विषय कौन करेगा, उसकी हिंट दी है, उसकी हिंट आरंभ में भी दी थी, और उसको एक पत्ता और खोल करके अभी हमने बतलाया है। तो आपको बाकी के लोग, तो जब सत्र होगा तब समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, उसके थोड़ा नजदीक। आचार्य आचरण से सिखाता है, पर आचार्य का आचरण कैसा होता है। भगवान ने महापुरुषों के, संतों के, दिव्य आत्माओं के लक्षण बताए हैं, कहीं 15 बताए हैं, कभी 29 बताए हैं, कहीं और संतों के लक्षण बताए हैं। उन लक्षणों में एक लक्षण ऐसा है कि वो भाषा सबको समझ में आती है, बहुत उसके ऊपर काम हुआ है। तो ये आक्रमण हुआ, ये हुआ, किसी ने हमको ठोक दिया, पीट दिया, सब ठीक बात है, ये सब भगवान, क्या आप इस बात को मानते हैं कि भगवान की नजर के विपरीत या भगवान की नजर के परे कुछ हो रहा है? भगवान की जानकारी के बिना इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है, क्या आप इस बात को मानते हैं क्या? तो बम ब्लास्ट भी हो रहा है तो भगवान को तो पता है ना बम ब्लास्ट हो रहा है। तो ये बाहरी बल जो है सारा, नहीं ज्ञान से क्या, उसको हम, उस शब्द का अगर हम अभी उपयोग करेंगे ना, तो अगर ये पार्श्वभूमि बिना बताए बिना अगर हम उस शब्द का प्रयोग करते थे तो आप उसका अन्यर्थ ले लेते थे, ऐसा वह शब्द है। तो ये सब बात है। तो परंपराएं अनेक हैं, उसमें जो परंपरा चली आ रही है उसको पकड़ के रखने में काम है। हमको सिद्धांतों के अनुकूल होना चाहिए, सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से लोगों को, यजमान को संतुष्ट करने के लिए थोतांड करने से अच्छा है कि हम कुछ न करें। इससे अच्छा है कि हम इस वैदिकता को छोड़ करके दुनियादारी में लग जाए, अपना भजन करें जितना अपनी अकल है, बात खत्म। योगीशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं गुरुकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण नारायण।